देखिए वीरू, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और अगर वो वेनेजुएला को इस तरीके से एकदम से आप पूरा का पूरा एक जाके सीधा उनके राष्ट्रपति को उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं, उस ऑयल को लेकर। और वो जो ऑयल मार्केट में आएगा, आई थिंक, देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, मैं वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर ना, अब यहाँ पर मामला ये है कि क्रूड, हमने रशिया से क्रूड लेना तब शुरू किया था जब क्रूड काफ़ी ऊपर था, आई थिंक 80 90 100 के ऊपर था, तब हमको रशिया से सस्ता तेल मिलता था, ठीक है ना। आई थिंक अब हमारा जो ऑयल अगर रशिया से आता भी है, जितना भी आता है, पता नहीं मुझे कितना आता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा मार्केट प्राइस से आपसे। लेकिन इशू ये है कि रशिया जो है वो भारत का एलाई रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एकदम बिल्कुल कह दें कि हम एकदम ज़ीरो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिस्क तो रहेगा मार्केट के लिए। अब ट्रम्प बिल्कुल क्लियरली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, ये बात क्लियर है, और वो ऑयल की कीमतें जो हैं वो चाहते हैं कि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो मार्केट में आए और वो उसी ज़्यादातर देश अब उसको ले, ये फैक्ट है। जो दूसरी बात आपने कही ना, वो आई थिंक थोड़ा सा कंजेक्चर है अभी कहना उसमें बहुत कुछ, क्योंकि वो आई थिंक अब तक तो न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो फिर उसके बाद डिनाई भी हुई थी, तो इसके लिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन फैक्ट ये है कि मार्केट के लिए एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो गया है। क्या होता है कि मार्केट को अगर एक चीज़ हो, जैसे पहले था कि 25% एडिशनल टैरिफ है, एक बार लगा, उसके बाद मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद मार्केट ने चलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो गया कि अब वो क्या, वो 500, अच्छा 500 का क्या कोई मतलब नहीं है, एक बार आप 50 के ऊपर 80 90 के ऊपर चले जाएं, उसके बाद आप अनकम्पिटिटिव हैं बाकी देशों के मुकाबले, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं उठता है उसका। लेकिन खैर जो भी है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन खैर क्लियरली इस समय प्रेशर तो बहुत है मार्केट के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक चीज़ है, वो क्लियरली ये सबसे जो डेस्परेट उनकी अब चीज़ है, वो रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, और वो रशिया के ऊपर कैसे भी करके प्रेशर डालना चाहते हैं। ये सारा का सारा मामला है, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज़ का हो या जिस भी चीज़ का हो, वो अब आई थिंक उनके रेज्यूमे में शायद सबसे ऊपर वही है, चाहते हैं। देखिए शायद सबसे पहली बात मार्केट का टेक्सचर ब्रॉडर मार्केट में वापस ख़राब हुआ है, और मिड और स्मॉल कैप में जल्दबाजी मत करें। आई थिंक एक व्यू मैंने इस चैनल पर लिया है अब, और मैं इंटैक्ट हूँ उस पर, कि ये साल भी लार्ज कैप को बिलोंग करेगा, और मिड और स्मॉल कैप में अभी भी ब्रूटल प्राइस डैमेज बाकी है। और लार्ज कैप, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप नहीं गिरे, गिरे तो लार्ज कैप भी है, टीसीएस कौन सा मिड कैप है तो टीसीएस भी लार्ज कैप ही ना। लेकिन लार्ज कैप में क्या है कि लार्ज कैप एक तो रिलेटिवली कम गिरते हैं, और दूसरा बाउंस बैक का आपके पास उम्मीद रहती है, आपको रहता है कि देर सवेर आपका रेट आएगा वापस, ठीक है, तो ये एक फैक्टर रहता है। और लार्ज कैप में क्योंकि कम बैक भी उतना स्ट्रांग होता है। लेकिन जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि जो पिछले हफ्ते का ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, और क्योंकि वो लो वॉल्यूम के साथ और विदाउट एफआईआई पार्टिसिपेशन आया था, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा शायद मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। और अब हुआ क्या है, अब निफ्टी उसी रेंज में आ गया। आप अगर निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देख लीजिए ज़रा, निफ्टी का 1 महीने का, या तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने का भी अगर आप चार्ट देख लें, पहले 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं। 1 महीने में देखिए -0.08%, वहीं हैं हम जहाँ 1 महीने पहले थे। 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं एक बार, ये देखिए 3 महीने में 3% के करीब की रैली, जिसमें भी जो पहले बस हो गई थी, बस वही रैली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है। पिछले हफ्ते एक होप थी कि वो जब ऑल टाइम हाई हमने हिट किया था 26,300 350 भी क्रॉस किया था, कि फाइनली हमने उस रेंज को तोड़ दिया। लेकिन अब वापस वो रिस्क आ गया है कि जैसे 25,700 26,200 की वो जो बेसिक रेंज थी, अब आप वापस उस रेंज में आ गए। देखिए और एक चीज़, अगर दोनों साइड की ट्रेड नहीं ले सकते हैं आप, अगर इस मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस बाजार में पैसा बनाना मुश्किल है। परमा बुल का पैसा बनाना इस मार्केट में मुश्किल है। परमा बुल का पैसा तभी बनेगा जब आप लेके निफ्टी के ETF लेके छोड़ दें और 2-3 साल के बाद आप देखें, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपको दोनों साइड के ट्रेड्स लेने होंगे। खासतौर से शॉर्ट करना आना चाहिए आपको, और शॉर्ट करना भी कला है, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी कर दी शॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ शॉर्ट कर दिया तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। तो इसके लिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा। और इस समय मार्केट में बहुत कम शेयर हैं श्रेया, जहाँ पर इस समय छुपने की जगह है। देखिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पर अब हम 20 डे मार्क के डिसाइसिवली नीचे हैं। 20 डे मार्क के 25,950 के नीचे अगर बंद हुए
और 50 डे के नीचे अगर बंद हुए तो निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लोजिंग में एटलीस्ट हम 25 900 950 इसके ऊपर निकल जाएं और इसके ऊपर ट्रेड करें। अब ये तीसरा दिन है निफ्टी ने जहां लोअर लो और लोअर हाई बनाया है। अच्छा, मार्केट में एक पैटर्न चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग सा, 4-4 दिन का। 4-4 दिन आप लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं, फिर हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाते हैं शेयर। तो उस हिसाब से अब ये देखते हैं ये पैटर्न इस बार भी रिपीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज तीसरा दिन हो जाएगा लगातार जब आप लोअर 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 हाई बना रहे हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में 59,500 का एक सॉर्ट ऑफ मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 59,500 बचा तो फिर थोड़ी सी उम्मीद रहेगी। और अगर आज बाजार खुलने के साथ ही इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिविटी होती हुई नज़र आई, जैसा कि आपको ही पता है और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार की क्लोजिंग आज इंडियन मार्केट में होती हुई नज़र आई है। 25,870 के लेवल आते हुए नज़र आए निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी भी एक बार तो 59,500 के लेवलों तक आता हुआ नज़र आया। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि इंडियन मार्केट की तरफ से यदि 26,050 के लेवल टूटते हैं तो फिर आपको 25,800 850 के लेवल दिखाई दे जाएंगे और वैसा ही इंडियन मार्केट में होता हुआ भी नज़र आया। बैंक निफ्टी ने 59,800 का लेवल तोड़ा और सीधे 59,500 की तरफ आता हुआ नज़र आया। सपोर्ट लेते हुए फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिविटी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो 263 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी भी करीब 304 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन सेंसेक्स में करीब 800 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी। तो सभी चीज़ें देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिविटी फिर से देखने को मिल रही है। अब बात करें कल की तो 25,800 के ऊपर तो फिर भी क्लोजिंग निफ्टी की देखने को मिल रही है, लेकिन 800 का लेवल फिर से टूटता है तो आपको 25,650 और 500 तक के लेवल्स भी दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। लोगों का नज़रिया पहले नेगेटिविटी की तरफ बढ़ाया, फिर बाजार ने लगाया ऑल टाइम हाई। लोगों को लगा कि अब मार्केट में तेज़ी होगी और वहीं से ट्रेप करता हुआ बाजार दिखाई दिया, लेकिन ये कोई इतना बड़ा ट्रेप नहीं है। इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो नेगेटिविटी है फिर से ऑपरेटर पॉजिटिव करना चाहता है और पॉजिटिव होने के बाद फिर से एक बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से बाजार को दिखाना, यही जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की यहाँ पे चाल देखने को मिल रही है। देखिए, आपको मैंने लॉन्ग टर्म का वीकली डेटा पिछले 2-3 दिन से दिखाया था। वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक ट्रेंड लाइन जो नीचे और ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगी और वो बड़ी ट्रेंड लाइन है जो कि पिछले 2 से 3 साल का डेटा दिखाती है। वहाँ पे आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर बाजार में जो बैंक निफ्टी है उसके चार्ट में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन फिर से 60,500 के लगभग थी और वहीं पे लगभग बाजार जाता हुआ भी नज़र आया था और वहीं से अब गिरावट इंडियन मार्केट में आती हुई नज़र आ रही है। तो अब देखना होगा कि ये गिरावट कितनी जो है बड़ी रहेगी, क्योंकि यदि बाजार के लिए बैंक निफ्टी में 59,000 का लेवल टूटता है तो वहाँ से बड़ी दिक्कतें बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन बाजार फिर से 60,000 के ऊपर क्रॉस करेगा तो बड़ी अहम तेज़ी देखने को मिलेगी जो बाजार को 59,800 के ऊपर 60,100 और 60,250 तक के लेवल्स फिर से दिखा सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में तेज़ी या गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के अनुमान जो है अभी भी तेज़ी का ही है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगी। बस जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप की तरफ से बयान आया था कि इंडिया के ऊपर 500% से ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदा, तेल खरीदा। और यदि ऐसा होता है तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो बिल पास होना है वो अब जल्द ही होता हुआ नज़र आएगा और यदि ये खबर सही निकली तो इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान फिर से दिखाई दे सकता है। रिलायंस के हालात देखिए, रिलायंस फिर से 1500 के नीचे आ चुका है, करीब 2.5% तक की गिरावट फिर से यहाँ पे देखने को मिली है। HDFC बैंक जहाँ पे ज़्यादा गिरावट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो रिलायंस की वजह से आज मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त उथल पुथल फिर से मचती हुई दिखाई दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।